तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल आईटी में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ड्राफ्टमैन सिविल थ्योरी फर्स्ट ईयर लेसन नंबर 3, ईंट या ब्रिक। तो आज सबसे अच्छी बात है कि आज हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आया है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कुछ और भी बच्चे हैं जो छूटे हैं, तो आप लोग उनको भी शेयर करिए, उनकी भी पढ़ाई अच्छी से होती रही। तो चलिए वीडियो को हम बिना किए देर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईंटों के वर्गीकरण का आधार है। द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। भौतिक गुण या फिर सामर्थ्य पर, ऑन फिजिकल क्वालिटी और स्ट्रेंथ। दूसरा भौतिक गुण और सामर्थ्य दोनों पर, बोथ ऑन फिजिकल क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ। तीसरा है एक और दो दोनों, सॉरी थोड़ा गलत हो गया है, बोथ 1 एंड 2। और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है तीसरा नंबर, एक और दो दोनों, बोथ 1 एंड 2। पहला भौतिक गुण या फिर सामर्थ्य पर और दूसरा भौतिक गुण और सामर्थ्य दोनों पर, ये दोनों सही जवाब है। ठीक है, मतलब आपका तीसरा नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, ईंटों को पकाने से पूर्व सुखाने की अवधि क्या है। व्हाट इज़ द ड्राइंग टाइम बिफोर कुकिंग ब्रिक्स। पहला है 36 घंटे, 36 हॉर। दूसरा है 72 घंटे, 72 हॉर। तीसरा है ज्ञात नहीं, नॉट नो। चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है, ईंटों को सुखाने की अवधि होती है 36 घंटे होती है, मतलब 36 हॉर। तो पहला नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर बिल्कुल सही है, मतलब 36 घंटे। ठीक है, देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, ईंट बनाने के स्थान पर भूमि पर पानी छिड़ककर रेत बिछाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है। व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड लेइंग सैंड बाई स्पेयरिंग वाटर ऑन द लैंड इंस्टेंट ऑफ मेकिंग ब्रिक्स। पहला, ईंटें भूमि से चिपकने न पाए, डू नॉट स्टिक टू द ब्रिक्स लैंड। दूसरी, नमी बनी रहे, द विल रिमेन्स मॉइस्ट। तीसरा, एक और दो दोनों, बोथ 1 एंड 2। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, नाइदर ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब है, ईंटें भूमि से, ईंटें जो होती हैं भूमि से चिपकने ना पाए, इस वजह से पहले पानी छिड़का जाता है, फिर उस पर बालू या रेत बिछाया जाता है। ठीक है, तब ईंटें बनाई जाती हैं। पहला नंबर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बुल का खाई भट्ठा किस प्रकार का उदाहरण है। व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पल इज बुल ट्रेच किल। पहला है निरंतर, कॉन्टिन्यू। दूसरा है अनिरंतर, नॉन कॉन्टिन्यू। तीसरा है ज्ञात नहीं, नॉट नो। और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है निरंतर। जो बुल का खाई भट्टा है निरंतर का उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है, निरंतर। ठीक है, कॉन्टिन्यू। पहला नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, ईंट भट्ठे में ईंधन रूप में किसका प्रयोग होता है। व्हाट इज यूज एज ए फ्यूल इन ए ब्रिक किल। पहला है लकड़ी का, ऑफ वुड। दूसरा हार्ड कोक का, ऑफ और ऑफ हार्ड कोक, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, माइनस करिएगा, मतलब गलत बोला हूँ। ठीक है, हार्ड कोक का, ऑफ हार्ड कोक। तीसरा है ज्ञात नहीं, नॉट नो, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो देखिए, ईंट का भट्ठा जब ईंट पकाया जाता है तो उसमें ईंधन के रूप में हम लोग हार्ड कोक का उपयोग करते हैं, ऑफ हार्ड कोक। ठीक है, तो दूसरा नंबर बिल्कुल सही जवाब है। और लकड़ी का भी उपयोग होता है, लेकिन हार्ड कोक का जो उपयोग होता है वो ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, तभी वो ज़्यादा तेज़ जलता है। ठीक है ना, तो दूसरा नंबर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, संपीड़न सामर्थ्य किसकी सहायता से संभव है। विथ हुज हेल्प इज कंप्रेशन स्ट्रेंथ पॉसिबल। मशीन के द्वारा, बाय मशीन। हाथ के द्वारा, बाय हैंड। ज्ञात नहीं, नॉट नो, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है,
इसका जो सही जवाब है संपीड़न सामर्थ्य किसकी सहायता से संभव है, तो वो है मशीन के द्वारा। ठीक है, तो पहला नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाय मशीन। ओके, अगला क्वेश्चन है मैग्नीशिया ईंटों के मिश्र पदार्थ हैं। मैग्नीशिया इज ए मिक्सचर ऑफ ब्रिक्स। पहला है मैग्नीशिया पत्थरों का चूर्ण, मैग्नीशिया स्टोन पाउडर, दूसरा है चूना या लाइम, तीसरा एक और दो दोनों, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2, चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है चूना। चूना जो होता है मैग्नीशिया ईंटों का मिश्र पदार्थ होता है, मिलाया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इमारती चूना इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? फ्रॉम विच ऑफ दिस इज टाइम्बर लाइम ऑब्टेन्ड? पहला है कैल्शियम कार्बोनेट से, दूसरा है जलीय चूना से, तीसरा एक और दो दोनों से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट, चूस, एक्वाटिक, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरा नंबर, एक और दो दोनों से, बोथ 1 and 2। तीसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इमारती चूना जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और जलीय चूना इन दोनों से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूने पर पानी डाल देने पर वह किस रूप में आ जाता है? इन व्हाट फ्रॉम डज इट कम व्हेन वाटर इज एडेड टू द लाइम? पहला अशुद्ध इम्प्योर, दूसरा बुझा चूना, एक्सटिंग्विश लाइम, तीसरा शुद्ध प्योर, चौथा है जलीय एक्वाटिक। तो इसका सही जवाब है दूसरा नंबर बुझा चूना, एक्सटिंग्विश लाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस चूने में सर्वाधिक बंधन क्षमता होती है? विच ऑफ दीज लाइम हैज़ द हाईएस्ट बंधन कैपेसिटी? पहला है अशुद्ध इम्प्योर, दूसरा है शुद्ध प्योर, तीसरा है बुझा चूना एक्सटिंग्विश लाइम, और चौथा है जलीय चूना एक्वाटिक। तो इसका सही जवाब है जो शुद्ध। ठीक है, मतलब प्योर। शुद्ध चूना जो होता है उसमें ज़्यादा बंधन क्षमता होती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए आए हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं।